ठीक है, सो आप सभी लोग तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का क्लास 12th का हम लोग यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का। आज हम लोग करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल देखने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक एक पात्र ले चुके हैं। हाँ, तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि मतलब गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल होता आखिर क्या चीज होता है। तो जैसे कि हम लोग एक पात्र ले चुके हैं, यहाँ पर एक पात्र या बीकर है, यहाँ पर बीकर है, यहाँ पर भी एक दो बीकर ले चुके हैं। ठीक है, इसमें बीकर में क्या होता है, इसमें जिंक सल्फेट, यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन है। जिंक सल्फेट के विलयन में हम जिंक का एक इलेक्ट्रोड लिए हैं, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड ले चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम दोनों को ये कॉपर की पट्टी, यहाँ पर जिंक की पट्टी को हम एक वायर द्वारा, धातु के तार द्वारा जोड़ देते हैं। धातु के तार द्वारा हम इसे जोड़ दिए। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये हो गया, अब जो जिंक जो होता है, जिंक सल्फेट जो होता है, अब इनके बीच क्या होता है कि अब एक इसके हम यू आकार की, दोनों विलयनों के, दोनों मतलब बीकरों के बीच में एक हम यू आकार की ट्यूब ले लेते हैं। ये यू आकार की एक ट्यूब हो गई। अब इसमें जो होता है, इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड भरा होता है। पोटेशियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का एक जो होता है मतलब पेस्ट या फिर बोले अर्ध ठोस पदार्थ भरा होता है। तो जो होता है, अब यह ये हो गया जिंक सल्फेट हो गया। अब जिंक का जो है ये इलेक्ट्रोड है, अब क्या होता है, जिंक सल्फेट के जब विलयन में घुलता है तो क्या होता है, ये जिंक जब जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं, डुबोते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे घुलने लगता है। और ये जो होता है ये जिंक जो होता है Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब जिंक को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे घुलने लगता है और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। और उस 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। अब क्या होता है कि जिंक से जो इलेक्ट्रोड ये जो होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, लवण सेतु जो होता है। अब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ट्यूब के माध्यम से कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में आ जाते हैं। अब क्या होता है, कॉपर जो होता है, कॉपर में Cu जो होता है Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, कॉपर जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन को, कॉपर जो होता है जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा तो इसमें क्या होगा, अपचयन यानी कि रिडक्शन। इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन हो गया, अब जिस तरफ जो यानी कि जो यहाँ से धारा जो होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इस साइड जा रहे हैं, तो यानी कि जिसके फलस्वरूप धारा उत्पन्न होती है। तो जैसे कि इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, तो जिसके फलस्वरूप धारा उत्पन्न होती है उसे हम एनोड बोलते हैं। या फिर आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड होता है और राइट साइड में कैथोड। ये हमेशा ये नियम मतलब वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है, वैज्ञानिकों का बनाया नियम है। तो जो होता है, अब जो जिसके फलस्वरूप धारा उत्पन्न होती है उसे एनोड बोलते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन की क्रिया होती है उसे हम कैथोड बोलते हैं। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। तो धारा जो होती है तो इसके विपरीत दिशा में, आप लोग फिजिक्स में पढ़े ही होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं तो धारा इसकी विपरीत दिशा में यानी कि कैथोड से एनोड की ओर आती है। तो यही होता है डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। इसमें यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर अपचयन हुआ, यानी कि दोनों जब अभिक्रिया जो होते हैं पैरेलल में हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है।
इन दोनों अभिक्रियाओं के बीच जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यहाँ पर जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे दिख रही है, तो जैसे कि जिंक जो है क्या बना रहा है, Zn2+ बना रहा है, और CO2+। कापर जो है क्या बना रहा है, कापर आयन बना रहा है। यानी कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। कापर जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो ये चीज है। और हाँ, ये हो गया। तो चलिए आज हम लोग आज की क्लास को इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।